के बीच लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जहां नेता विवादित बयान देने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहे हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव के बीच सैम पित्रोदा के बाद अब पूर्व कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान दिया है। मणिशंकर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास भी परमाणु बम है और कोई सिरफिरा आया तो इसका परिणाम सही नहीं होगा और उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो अय्यर ने सोशल मीडिया इंटरव्यू में कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि नरेंद्र मोदी सरकार ये क्यों कहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां आतंकवाद है। अय्यर का यह बयान अप्रैल 2024 का बताया जा रहा है, जो अब काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह समझना भी जरूरी है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए चर्चा जरूरी है। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। तो पहले सैम पित्रोदा और अब मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को यह दोहरी राजनीति और नीति छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस पाकिस्तान की आतंकवादी की भाषा बोलती है। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। मणिशंकर अय्यर को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। ये कि वो भी एक सॉवरेन। तो देखिए अब किस तरह से मणिशंकर अय्यर का ये बयान सामने आया है, और उसके बाद अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पर, मणिशंकर अय्यर पर आरोप लगा रही है, निशाना साध रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मणिशंकर अय्यर का ये कोई पहला मामला नहीं है कि वो पहली बार इस तरह का उन्होंने बयान दिया हो। पिछले अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी उन्होंने टीका टिप्पणी की थी, जिसे बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, और उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा था। और कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है दिनेश कि ये जो बयान आया है ये इस वक्त पर आया है कि जब बीजेपी के पास पूरा मौका है इस बयान को भुनाने का। खैर, अगली खबर करते हैं जो कि भोपाल से है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर अब सियासत लगातार गर्माती जा रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया है। मणिशंकर जी को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है, ये सवाल शिवराज की तरफ से। पीएम मोदी जी ने कहा है किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा राजनीति के जोकर हैं, इन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, पराजय के डर से ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। आखिर मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है? हम दुश्मन किसी के नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारी देश की तरफ गलत नजर से देखेगा तो हम जवाब देंगे। पीएम साहब ने हमारे कहा कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हम डर जाएं कि किसी के पास कुछ है। आज का भारत वो भारत नहीं है। अब मणिशंकर जी जैसे लोग, मैं राजनीति में जोकर मानता हूं, जो इस तरह के बयान देते रहते हैं कि कौन कहां पैदा हुआ, इसका क्या लेना देना जनता से। और इसलिए इन गैर गंभीर चीजों को जनता भी तवज्जो नहीं देती और ये नेता स्वयं हास्य के पात्र बन रहे हैं।